हरिओम दोस्तों, आज हम लोग योगा अभ्यास करेंगे शुगर की प्रॉब्लम, मधुमेह की बीमारी के लिए। उससे हम कैसे बचें और कैसे इन प्रॉब्लम से हम बाहर आए। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये मधुमेह की बीमारी होती क्या है, ये शुगर की प्रॉब्लम होती क्या है, और फिर दूसरी बार जानेंगे कि ये परेशानी आखिर होती क्यों है और इसका उपाय क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं मधुमेह की बीमारी के बारे में। तो ये होती क्या है? तो हमारे शरीर में, हमारे रक्त में शर्करा की जो मात्रा होती है, एक उसका सामान्य स्तर होता है। अगर वो इस स्तर से बढ़ जाए तब हम लोग कहते हैं कि ये मधुमेह की बीमारी हो गई या फिर शुगर की या डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई। तो आखिर ये बढ़ता क्यों है? हमारे शरीर में, हमारे पेट में पेनक्रियाज होता है, अग्नाशय होता है पेट के पीछे, एब्डोमेन के पीछे में बैक साइड में पेनक्रियाज या अग्नाशय जो होती है वो स्थित होती है। अब इसका काम क्या होता है? ये इंसुलिन और ग्लूकागोन और सोमैटोस्टेटिन नामक एक हार्मोन रिलीज करता है, सिक्रेट करता है, जो हमारे शरीर में शर्करा का जो स्तर है उसको सामान्य स्तर में बनाए रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये इंसुलिन क्या करता है। इंसुलिन जो होता है, जब हम खाना खाते हैं और जब पाचन की क्रिया शुरू होती है, तो ये इंसुलिन हमारे खाने से शर्करा को लेकर के हमारे पूरे कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जिससे वो उपयोग हो जाता है और शर्करा की मात्रा जो होती है वो एक सामान्य स्तर में आ जाती है। ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लूकागोन हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को कम होने से बचाता है। कम होने से किसी किसी का शुगर स्तर क्या हो जाता है, शुगर का लेवल जो है वो बहुत कम हो जाता है। अब इंसुलिन अपना काम बहुत ज्यादा कर देगा तो वो पूरे शरीर में क्या कर देगा, शुगर की मात्रा को कम कर देगा। तो उसका साथ ही साथ ग्लूकागोन भी रिलीज हुआ रहता है, जो करके आपके शरीर में शर्करा की मात्रा को एक सामान्य स्तर में बनाए रखता है। अब तीसरा हार्मोन जो देखते हैं, सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन क्या करता है? ये दोनों हार्मोन या शरीर में जितने भी हार्मोन, जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं, वो बहुत ज्यादा मात्रा में न रिलीज हो जाए, इस चीज का ख्याल रखता है। वो इस सारे हार्मोन के एक्स्ट्रा रिलीजिंग को प्रिवेंट करता है, रोकता है। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर ये मधुमेह की बीमारी होती क्यों है और क्या ऐसा कारण है जिसके कारण हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। तो हम लोग देखते हैं इंसुलिन भी अपना काम कर रहे हैं, ग्लूकागॉन भी अपना काम कर रहे हैं, सोमैटोस्टेटिन भी अपना काम कर रहे हैं। करते हमारी से गलती होती क्या है? हम कभी कभार, कोई लोग बहुत शौकीन होते हैं मीठा खाने का, वो बहुत ज्यादा मात्रा में मीठा खा लेते हैं। और कोई लोग होते हैं जिनको बाहर के खाने ज्यादा पसंद होते हैं, जिसमें शुगर की मात्रा, शर्करा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और आजकल के दिनचर्या में देखेंगे तो परेशानियां बहुत ज्यादा है, जिसके कारण लोग इन परेशानियों से उबर नहीं पाते, और परेशानी के कारण इंसुलिन ठीक से रिलीज नहीं हो पाता, सिक्रेट नहीं हो पाता, और शर्करा की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। और भी इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे आप बोल सकते हैं कि परिवार में किसी सदस्य को था, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, किसी को भी था, जिनका जीन जो है वो हमारे शरीर में आ गया है, जिसके कारण हमको शुगर की बीमारी हो गई। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारणों से हमको शुगर की बीमारी होती है। अब हम लोग देखते हैं इसका उपाय क्या है। देखिए, अगर आपका शर्करा का जो स्तर है वो बहुत बढ़ गया है, तब तो आपको सबसे पहले आपके डॉक्टर से परामर्श लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका अचानक शुगर, शर्करा का लेवल जो है वो बढ़ गया, तब की समस्या आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। चाहिए कुछ भी एक फिजिकल एक्टिविटी मॉर्निंग में आप कीजिए, कम से कम 20 से 30 मिनट अपने लिए, अपने शरीर के लिए निकालिए। अपने खान पान का ध्यान रखिए। तो हम लोग आज आसन लेने वाले हैं। उन सारे आसनों का एक सीक्वेंस बनाएंगे हम लोग, एक क्रमबद्ध तरीके से हम उन सारे आसनों को लेंगे, जिससे आपकी जो पेनक्रियाज है, आपकी जो अग्नाशय है, वो अच्छे से काम कर सके। वहाँ की जो कोशिकाएं हैं जो इंसुलिन रिलीज करती हैं, वो अच्छे से काम कर सके। तो चलिए हम लोग आसनों के अभ्यास करते हैं। आसनों के अभ्यास के पहले हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण के लिए हाथों में ज्ञान की मुद्रा, ज्ञान की मुद्रा में लाते आंखें बंद, शरीर सीधी मगर ढीला, आंखों को बंद करते अपने पूरे शरीर का ध्यान, शरीर की सभी संरचनाओं का ध्यान, मन शांत। मन में अगर कोई विचार आ रहा होगा तो उसको शांत कीजिए। अब ध्यान अपनी सांसों की ओर लेकर के जाइए। पूरी सांस अंदर लीजिए और पूरी सांस बाहर छोड़िए।
अब अपने आप को शांत करते ध्यान, दोनों आईब्रो ज्वाइनिंग से थोड़ा सा ऊपर मस्तक में जहाँ आप तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहां तीसरे नेत्र में अपने आराध्य या फिर ओमकार का ध्यान कीजिए। ओमकार का ध्यान तीसरे नेत्र में। ओमकार का ध्यान करते ओमकार का उच्चारण करेंगे अ, उ और मा। तो शुरू करेंगे हम लोग 3 बार उच्चारण। लंबी गहरी सांस अंदर, ओ, दोनों हाथों को आपस में अच्छे से रब कीजिए, पलकों से लगाइए, चेहरे से घुमाइए और प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आएंगे। आसन की शुरुआत हम लोग पहले पैरों को अच्छे से फ्री कर लेंगे और बैठ करके यहीं से हम लोग धीरे धीरे वार्म अप करेंगे। तो हाथों को पीछे ले लेंगे और पैर को, पंजों को, दोनों पैर को अल्टरनेट 1 2 3 4 इसको ऊपर उठाइए, नीचे लेते जाइए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब पैर को यहीं से सीधा सीधा उठाते जाइए अपनी तरफ। 1, फिर छोड़िए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों का मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को स्ट्रेच कर लेंगे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर वापस आइए, यहीं से ऊपर क्रिस क्रॉस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अल्टरनेट हाथों को हल्का हल्का स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्का हल्का साइड साइड ट्विस्ट कीजिए अपने स्पाइन के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर थोड़ा थोड़ा साइड साइड झुकेंगे, 4 आर्म को नीचे डाउन करेंगे और 1 आर्म को अपने ईयर से लगाते हुए। 1, फिर चेंज। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए, हेड को मूवमेंट करवाइए थोड़ा थोड़ा ऊपर और नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा थोड़ा घुमा लीजिए, रोटेशन। 1 2
3 4 5, उल्टा घुमाएंगे 5 4 3 2 1। अब वापस आएंगे। अब पैर को लंबा करेंगे। अब अपने राइट फुटप्रिंट को, राइट पैर के पंजे को हम लोग लेफ्ट की तरफ लेकर के जाएंगे और हल्का सा हम लोग ट्विस्ट करेंगे, पीछे की ओर देखते हुए मुड़ेंगे और थोड़ी देर फिर वापस सांस लिया हमने और सांस छोड़ते हुए वापस आए। सेम हमको रिपीट करनी है 5 टाइम दोनों तरफ से। आप काउंटिंग बढ़ाइएगा अपने से। फिर हम लोग लेकर के जाएंगे अपने लेफ्ट वाले फुटप्रिंट को, लेफ्ट वाले पैर के पंजे को राइट की तरफ और हम लोग देखेंगे लेफ्ट की तरफ। फिर वापस आएंगे, राइट पैर का पंजा लेफ्ट की तरफ और हम लोग राइट की तरफ मुड़ करके देखेंगे। सांस भरिए, सांस छोड़ते वापस आइए। लेफ्ट देखेंगे, इनहेल, सांस भरिए, सांस छोड़ते वापस, फिर से राइट, फिर वापस आएंगे लेफ्ट, फिर वापस आएंगे राइट, फिर वापस आएंगे लेफ्ट, फिर वापस आएंगे राइट और फिर लेफ्ट। अब हम उन्हें हल्का हल्का वार्म अप कर लिया। अब अपने राइट पैर के पंजे को लेफ्ट की तरफ लेकर के जाएंगे। नी और फुटप्रिंट का डायरेक्शन एक समान रहेगा। नी के जस्ट साइड में हम लोग अपने राइट पैर के पंजे को रखेंगे। फिर हम लोग सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हम लोग राइट साइड देखेंगे और पीछे देख करके हम लोग रोक कर रखेंगे 10 सेकेंड। तो होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम लोग वापस आएंगे। कोशिश कीजिएगा ऐसा करते समय आपका हिप ऐसा ना उठे, आपका हिप डाउन रहे। आप डाउन करके रखिएगा अपने हिप वाले पोर्शन को, कमर वाले पोर्शन को। अब हम लोग इसी में ही अपना जो लेफ्ट पैर का पंजा है उसको राइट की तरफ मोड़ लेंगे। अब आपका पैर जस्ट फिर से घुटने के जस्ट साइड में ही रहेगा। फिर हम लोग सांस लेंगे और सांसों को छोड़ते हुए राइट की तरफ देखेंगे और पीछे। अब देखना, बहुत सारे लोगों का हिप ऐसा उठ जाता है। आप कोशिश कीजिएगा कि आपका हिप डाउन रहे। आप अगर इतना भी जाते हैं या इतना भी जाते हैं तो भी आप सही हैं। तो फिर से हम लोग अभ्यास करेंगे और 10 सेकेंड रोक करके रखेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए जाइए और रोक करके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा करते समय आपको दबाव आपके पूरे पेट में आएगा, साइड में आएगा। ये आपके पेनक्रियास अग्नाशय के साथ साथ आपका जो यकृत है, लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है और स्टमक है, ये सारे अंगों को बहुत ही अच्छा मदद करेगा उसके काम करने के लिए। तो अब हम लोग इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग दोनों पैर के नी को, दोनों पैर के घुटनों को एक लाइन पे लाएंगे। अब हम लोग हल्का सा उठ करके यहीं से दोनों पैर के घुटनों को हम लोग मिला लेंगे। अब हम लोग अपने हाथों की मदद से अपने दोनों पैर के पंजों को पकड़ेंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकिएगा। इससे आपका दबाव बनेगा आपके एब्डोमेन में, पेल्विक में। तो सांस छोड़ते हुए नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बहुत सारे लोग इसमें गलती क्या करते हैं, बहुत लोग ऐसे अपने पैर के पंजों में बैठ जाते हैं या तो फिर पैर को बहुत ज़्यादा ही मोड़ लेते हैं, जिसके कारण उनको इंटेंस पेन फील होता है या मसल्स कहीं पे क्रैम्प हो जाती हैं। तो आप कोशिश कीजिए, आप अपने पैर के पंजे को बाहर निकालिए। अगर आपका पैर इतना भी उठा रहता है ना तो भी आप सही हो, बस आप नीचे झुक करके अपना अभ्यास करेंगे। अब हम लोग अपने पैर को रिलीज करेंगे और रिलीज करते थोड़ा पैर के पंजों को फ्री कीजिए। अब हम लोग दूसरा राउंड दूसरी बार लेंगे। उसके पहले हम लोग नौका संचलन आसन करेंगे। सांस लेंगे हम लोग और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, फिर सांस भरेंगे, पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे।
जब हम सामने झुकेंगे तो हमारे पैर के जो पंजे दिख रहे हैं, उंगलियां दिख रही है पैर की, वो अपनी तरफ खींचिएगा आप सांस छोड़ते हुए। और जब आप पीछे जाएंगे तो पैर की उंगली जो है वो नीचे की तरफ कीजिएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, 10 बारी हम लोग करेंगे ऐसा। आप काउंटिंग बढ़ाइएगा अपने से। तो शुरू करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हम लोग सामने भी झुकेंगे और पीछे भी झुककर थोड़ा होल्ड करेंगे। तो हम लोग पीछे होल्ड करेंगे, सांस भरना, अपने पैर की उंगली नीचे की तरफ, सांस भरते हुए रोक करके रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सामने की ओर झुकना, जितना आप नीचे झुक सकते हैं कोशिश करना। पहले आप अपने पेट को नीचे लाएं, फिर अपने छाती को, फिर अपने ठुड्डी को नीचे लेके आएंगे। सबसे पहले स्टमक, देन चेस्ट, देन चिन। तो सांस लीजिए और सांसों को छोड़ते हुए नीचे रोक कर रखेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर वापस आइए। अब हम लोग जाएंगे भ्रू नमस्कार आसन के लिए। सांस लेंगे और सांसों को छोड़ते आप साइड झुकते जाइएगा। कोशिश कीजिएगा हिप कम से कम उठे और कोशिश कीजिएगा फोरहेड नीचे भी लग जाए, आपका माथा जमीन को छुए। तो हम लोग सांस लेंगे, पैर को पास पास रखिएगा और सांस छोड़ते हुए हम लोग जाएंगे साइड। थोड़ा बहुत हिप उठेगा, फोरहेड लग जाएगा तो चलेगा। अगर कोशिश कीजिएगा कम से कम हिप उठाएं और फोरहेड ज्यादा से ज्यादा लगाएं। फिर सांस लेंगे, हम लोग दूसरी तरफ जाएंगे। फिर पूरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अब जब आप साइड जाते जाएंगे तो आपको अनुभव होगा कि आपके जितने भी साइड के ऑर्गन्स हैं, पेट के जितने भी ऑर्गन हैं, अंग है, वो सारे दबाव हल्का हल्का फील करेंगे। वहां पे खून का जो रक्त का संचार है वो बढ़ेगा। तो सांस लीजिए, सांसों को छोड़ते फिर सांस भरिए। फिर सांस अंदर, फिर से 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर वापस आएंगे। अब हम लोग यहाँ से नौकासन में जाएंगे। सांस लेते हुए नौकासन और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए, दोनों पैर को एक साथ मिलाइए। अब सांस लीजिएगा, सांस छोड़ते हुए एक तरफ हम लोग राइट साइड जा करके होल्ड करेंगे। फिर से दबाव बनेगा आपके साइड में, आपके एब्डोमेन में, आपके पेट में। तो नेक्स्ट, अब आप अपने हाथों को पीठ की तरफ से घुमा करके अपनी जंघाओं की तरफ बैक साइड से लेकर के अपने थाई को टच कीजिए। पीछे देखिए और रोकिए 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए, सांस लीजिए, सांस छोड़ते दूसरी तरफ रोक करके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस आएंगे। अब दोनों पैर को फिर से सीधा करेंगे। अब अपना लेफ्ट वाले पैर का पंजा राइट की तरफ रखिए और सांस लीजिए। सांसों को छोड़ते हुए अब हम लोग देखेंगे लेफ्ट की तरफ, राइट वाले हाथ को लेकर के जाएंगे लेफ्ट एंकल जॉइंट पे और होल्ड करेंगे। सांस लीजिए, सांसों को छोड़ते 10 सेकंड तक होल्ड। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। वापस आइए और अब अपने लेफ्ट वाले पैर के पंजों को फोल्ड कीजिए, सॉरी राइट पैर के पंजों को फोल्ड कीजिए लेफ्ट की तरफ। अब फिर से हम लोग लेफ्ट के साइड देखेंगे और होल्ड करेंगे, सांस लेंगे, सांसों को छोड़ते हुए रोक कर रखिएगा, कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा पीछे देख सके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर वापस आकर के हम लोग जाएंगे गोमुखासन वेरिएशन के लिए। तो दोनों नी को फिर से हम लोग एक डायरेक्शन में लाएंगे। फिर से दोनों पैर के पंजों को पकड़ लेंगे, सांस लेंगे, सांसों को छोड़ते नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब वापस आकर पैर को फ्री कीजिए। हमने नौका चलाया था, ऊपर से हाथ लिया था, बस एक ही डायरेक्शन में हमने चलाया था। अब हम लोग नौका को उल्टा चलाएंगे, नीचे से हाथ लेते जाएंगे, सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए फिर से सामने। तो 10 बार इसको हम लोग फिर से कर दोहराएंगे। सांस लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब फिर से हम लोग पीछे जाएंगे और रोक करके रखेंगे। तो होल्ड पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सामने झुकिए, पश्चिमोत्तानासन, फॉरवर्ड बेंड, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आएंगे। अब हम लोग नौकासन में जाएंगे, सांस लेते ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब भू नमस्कारासन, सांस लीजिए, सांसों को छोड़ते। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर वापस आएंगे, पैर को फोल्ड करेंगे, यहीं से सांस लेंगे, सांसों को छोड़ते रोक करके रखिए 10 सेकेंड, हाथ को पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर वापस सांस लीजिए, सांसों को छोड़ते दूसरी तरफ, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आएंगे वापस और सुखासन की स्थिति या पद्मासन भी आप कर सकते हैं। तो पद्मासन लगाइए यहीं से, और पद्मासन लगाने के बाद, पद्मासन में आने के बाद सांस भरते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, रोक कर रखिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहीं से हम लोग वापस जाएंगे। वापस आने के बाद हम लोग करेंगे अपने पेट के बल वाले आसन। हम लोग पेट के बल आसन के लिए पेट के बल लेटेंगे। अब पेट के बल लेटते हुए हाथ को चेस्ट के साइड में रखेंगे। भुजंगासन पहले करेंगे और भुजंगासन में थोड़ी देर हम लोग रोक के रखेंगे, सांस भरते हुए ऊपर। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए। अब फिर हम लोग जाएंगे अर्ध धनुरासन के लिए। तो राइट वाले हाथ से अपने लेफ्ट वाले पैर को पकड़ना, पैर का पंजा ऊपर से टोस जॉइंट को पकड़ लेना ऐसा, या तो आप एंकल जॉइंट भी पकड़ सकते हैं। हम लोग होल्ड करेंगे, अपना लेफ्ट वाला हाथ सीधा रखेंगे, लेफ्ट वाले लेग को सीधा करके होल्ड करेंगे। राइट लेग से राइट लेग फोल्ड और राइट हैंड से पकड़ते ऊपर अप और होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे। अब हम लोग इसको दोहराएंगे लेफ्ट साइड से। तो अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को पकड़ लेंगे, राइट हैंड सीधा और राइट लेग सीधा, सांस भरते ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे। अब लेटेंगे पीठ के बल और करेंगे पवन मुक्तासन। पैर को सीधा कीजिए, राइट वाले लेग को ऊपर उठाइए और ऊपर उठाने के बाद पैर को मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद अपने हाथों को लॉक करके अपने पैर का ऊपरी वाला लोअर लिम्ब का जो हिस्सा है, पैर का निचला वाला हिस्सा पकड़ करके सांस भरते अपने चिन को उठाइए और लगाइए नी से। होल्ड कीजिए 10 सेकंड। दूसरे पैर का टोज आउट करके रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर को भी अपनी तरफ फोल्ड कर लीजिए, सांस लीजिए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट को रिलीज कीजिए, लेफ्ट पैर को फोल्ड करके रखिए। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस राइट लेग को वापस ले आइए, सांस भरते ऊपर। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज कीजिए। अब अपने शरीर को थोड़ी देर ढीला छोड़ दीजिए। सांसों को गति सामान्य होने दीजिए। पूरी सांस अंदर, पूरी सांस बाहर। अब अपने दोनों पैर को अच्छे से फोल्ड कर लीजिए, लेफ्ट की तरफ करवट और उठ करके आएंगे सुखासन की स्थिति। सुखासन की स्थिति में आएंगे, हाथों को प्रणाम की मुद्रा में लेकर के आएंगे। प्रार्थना सबके स्वास्थ्य और मंगल कामना के लिए। तो लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम शान्तिः। दोनों हाथों को आपस में अच्छे से रब कीजिए। हाथों की ऊर्जा अपने पूरे शरीर में फेरिए। एक बार फिर से दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए, पलकों से लगाइए, चेहरे से घुमाइए। धरती माता को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, प्यारी सी मुस्कान, भगवान का धन्यवाद और धीरे से सभी वापस। हरिओम। आप सभी का धन्यवाद।